हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता अकेडमी। आज हम लोग ये देखेंगे कि FYJC का ऑनलाइन फॉर्म 11th का एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं अपना कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि गूगल हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, किसी भी ब्राउज़र पे आप जाइए। ब्राउज़र पे जाने के बाद में 11thadmission.org.in पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है 11thadmission.org.in, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती ये सारे बोर्ड्स दिखेंगे। तो हम लोग पहले क्या चूज करेंगे, हमको कौन सा करना है, हमको मुंबई बोर्ड चूज करना है। हम मुंबई में हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कॉलेज रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 22 जुलाई, मतलब 22 जुलाई तक कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा। उसके बाद है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 26 जुलाई और प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन पीरियड फ्रॉम 16 जुलाई टू 24 जुलाई। तो जो इस साल क्या होने वाला है, इस साल जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग कॉलेज में जा करके एडमिशन कराते थे। अपने स्कूल से जा करके वहां से बुक आप परचेस करते थे और बुक परचेस करने के बाद में उसके ऊपर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता था। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना है। तो ये जो कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आपको एडमिशन होने तक, आप जब तक कॉलेज नहीं जाते हैं तब तक आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो हम देखिए, आप लोगों के लिए चालू कब से होगा, ये 26 जुलाई 2020 से चालू होगा। अभी से आपको चालू नहीं है, लेकिन आप मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। अभी तो आप लोगों के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है। हम लोग मॉक डेमो देखते हैं। मॉक डेमो पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए, ये मॉक डेमो फॉर्म है। दिस इज अ मॉक डेमो साइट ऑफ द अंडरटेकिंग द स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब इसी तरीके से तुमको फॉर्म भरना रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेंट स्कूल एरिया। स्कूल एरिया तुम्हारा कहाँ पे है, MMR एरिया में है, MMR एरिया के बाहर है या आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र है। मीन्स क्या हो गया है, विद इन MMR का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन द मुंबई मेट्रोपोलियन। अगर आप लोग मुंबई मेट्रोपोलियन के अंदर आते हो तब तो आप MMR पे क्लिक करोगे। अगर मुंबई के बाहर हो, जैसे लातूर हो गया, औरंगाबाद वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आउटसाइड MMR करोगे। और अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हो, जैसे यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, तब जाकर के आप लोग आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट फिल करोगे। उसके बाद एप्लीकेंट स्टेटस। एप्लीकेंट स्टेटस में क्या आएगा, अगर आप लोगों ने मार्च 2020 में पेपर दिया है तो फ्रेशर आएगा। अगर आप लोगों ने मार्च 22 में रिपीट एग्जाम दिया गया मतलब जैसे आप लोगों ने 2019 में भी एग्जाम दिया था, उसमें आप लोगों के एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में केटी लगी थी, तो ऐसे लोग मार्च 2020 में भी एग्जाम दिए हैं तो उसके लिए रिपीटर आएगा। और अगर आप 2019 में, 2018 में, 2017 में अगर आप पास आउट हुए हो तो प्रीवियसली पास्ड आएगा। अब उसके बाद क्या है, आपका बोर्ड कौन सा है, 10th स्टैंडर्ड का आपका बोर्ड कौन सा है। SSC बोर्ड है, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, IB बोर्ड है, IGCSE है, NIOS है, एनी अदर बोर्ड से जो भी आपका बोर्ड होगा तो हमारा क्या रहेगा, हमारा SSC बोर्ड रहेगा। SSC बोर्ड रहेगा मतलब क्या कि अदर बोर्ड नहीं है। और जिसका अदर बोर्ड है और जो मुंबई में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अदर बोर्ड यहाँ पे क्लिक करेगा। यहाँ पे अदर बोर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे सपोज अगर किसी का बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड चूज कर सकता है। उसके बाद में यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड चूज कर सकता है। मध्य प्रदेश है, ये सारे जो बोर्ड्स हैं वो आप चूज कर सकते हो। यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड चूज कर सकते हो। तो हमारा कौन सा बोर्ड है, हमारा SSC बोर्ड है। SSC बोर्ड आने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपना सीट नंबर डाल दोगे, रोल नंबर डाल दोगे, जो आप इनका नेम आ गया और यहाँ पे
मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ना पूरी की पूरी डिटेल इनकी आ गई है, इनका पूरा डिटेल आ गया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कब एग्ज़ाम दिया, क्या कैसे, इनका सिर्फ नेम आया है। उसके बाद में यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ईमेल आईडी आप लोग बना करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ताकि जब भी आप यूजर आईडी और पासवर्ड जब तक आप क्वेश्चन नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे फेवरेट टीचर डाल देता हूँ। फेवरेट टीचर डालने के बाद में मैंने यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट टीचर का नाम डाल दिया। उसके बाद मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर ग्रीन बटन दबा करके रजिस्ट्रेशन कर दो। तो पासवर्ड मस्ट बी 18 और 18 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग एंड मस्ट हैव ओनली अल्फाबेट एंड नंबर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ अल्फाबेट और नंबर होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ A to Z और 1 2 3 होना चाहिए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे देखो मेरा यूजर नेम भी आ गया है और मेरा पासवर्ड भी आ गया है, और इसको मैं यहाँ पे नेवर कर देता हूँ। अब यह देखो यहाँ पे डियर मेरा नाम लिखकर आ गया है एंड यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और मेरा ये लॉगिन आईडी आ गया है। तो ये जो लॉगिन आईडी है, ये लॉगिन आईडी मैं इसको क्या करता हूँ, एक जगह पे लिख लेता हूँ। और जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो प्रिंट का ऑप्शन करने पे आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको या तो इसको PDF के फॉर्म में अपने मोबाइल में, फोन में सेव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, और आप लोग अपना क्या कर सकते हैं, ये अब यहाँ पे करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू लॉगिन करना पड़ेगा। ये प्रोसीड टू लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी क्या है हमारा, हम लॉगिन आईडी यहाँ पे पुट करते हैं। उसके बाद पासवर्ड, हमने यहाँ पे देखो हमारा पूरा डिटेल आ गया है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट। तो ये हमारा फॉर्म है इनकम्प्लीट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिया गया है। पर्सनल डिटेल में ये मेरा पूरा का पूरा फिल हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा गया है, मैं एड्रेस डाल दिया। फिर यहाँ पे पिन कोड है, देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तालुका है, अपना अपना डाल दोगे। फिर यहाँ पे ये मैंने अपना अपना तालुका एड्रेस डाल दिया।
उसके बाद में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मेरा पहले का आया हुआ है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से अगर आप सेकंड मोबाइल डालना चाहते हो डाल सकते हो, लैंडलाइन नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो, ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो। इसको सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद क्या पूछा है, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या तुम्हारे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। अगर यस करोगे तो यस करोगे या नो करोगे, तो हम लोग महाराष्ट्र में ही रहते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में यस कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे ओपन आ जाएगी, या जो भी तुम्हारा यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, ये तो ओपन का स्टूडेंट है, इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का इनका नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, डज एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू द सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन किसी के हैं नहीं है, फिर मतलब जिसका रहेगा वो यस कर देगा। हैज एप्लीकेंट पेरेंट बी ट्रांसफर्ड ऑफ द ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, नो। फिर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर अगर रहेंगे तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद बिलोंग्स स्पोर्ट्स कैटेगरी, यस रहेगा तो यस, नहीं तो नो। और कोई दिव्यांग है, जैसे कोई क्या बोलते हैं, कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए यस नो का ऑप्शन 26 के बाद खुलेगा। फिर बिलोंग्स टू द अर्थक्वेक प्रोजेक्ट एरिया, यहाँ पे भी नो आएगा। फिर इफ यू फॉलिंग अंडर द कैटेगरी और फिर अगर कोई क्या बोलते हैं विकलांग है तो यहाँ पे हैंडीकैप है तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। कोई अनाथ बच्चा है तो उसके लिए ये नो आ जाएगा या यस रहेगा। तो फिर तुमको बायफोकल पढ़ना है क्या, अगर बायफोकल पढ़ना है तो यस कर दो, अगर बायफोकल नहीं पढ़ना है तो नो। यस भी किए रहते हो तो आप बाद में उसको ले सकते हैं, बायफोकल में आप फिर से कर सकते हो। बायफोकल का लेकर के हम लोग नॉर्मल पढ़ाई पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा है क्या, तो माइनॉरिटी कोटा नहीं है। उसके बाद में इन हाउस कोटा, अगर तुम्हारे स्कूल में ही अगर तुम्हारा कॉलेज है तो इन हाउस कोटा पे यहाँ पे यस करोगे तो वो मतलब तुम्हारे कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे कहीं बाहर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे नो करके सेव एंड नेक्स्ट। अब ये मेरी पूरी की पूरी डिटेल हमारे यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे लॉक एक्स, यहाँ पे क्या करना है, जब हम पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद में आप लोग इसको मॉडिफाई और चेंज नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। जब मैंने एक कंफर्म किया तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और ये देखो तुम्हारा फॉर्म ये जनरेट हो गया है। जब ये जनरेट हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटो वेरीफाइड, मतलब ये ऑन द स्पॉट वेरीफाइड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म किया और मैं इसको अपने पीसी पे या अपने मोबाइल पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में अब यहाँ पे देखोगे हम एप्लीकेशन यहाँ वेरीफाइड हो गया है। अब उसके बाद चेक डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, तो तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ये तुम कास्ट सर्टिफिकेट में भरे होते तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आता था। उसके बाद क्या है, पे रजिस्ट्रेशन फीस। पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है तुम्हारा ये 26 जुलाई से यहाँ पे फिर दिखने लगेगा कि तुमको कितना फीस पे करना है, और इसको ऑनलाइन यहाँ पे फीस पे कर सकते हो आप लोग। उसके बाद फिर तुम्हारा पेमेंट हिस्ट्री दिखेगा, फिर सेंड ग्रीवियंस दिखेगा। ये सारी जो फॉर्म्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको कब दिखेंगी, ये आपको इसमें दिखेगा, क्या बोलते हैं, के बाद में। उसके बाद में है चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, चेंज पासवर्ड कर सकते हो, चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको अपना फॉर्म फिल करना है FYJC के लिए 11th के लिए,
और जो आप लोग का ये सेकेंड फॉर्म आएगा वो 26 जुलाई के बाद में आ जाएगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। तो अभी आप लोग सिर्फ डेमो के लिए ये कर लो और बाद में जब 26 जुलाई के बाद में आएगा तो आप लोग फटाफट अपना फॉर्म फिल कर सकते हो।